बार फिर आप सबको सलाम, गुड इवनिंग, वेलकम। इतवार शाम की इबादत, संडे इवनिंग सर्विस में आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? ज़ोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज सुबह का जो टॉपिक था वो बड़ा पावरफुल था, और वो ये था कि खुदा हमें फलदार देखना चाहता है। जिन नाजरीन ने, जिन बहन भाइयों ने सोशल मीडिया पर आज सुबह का सरमन नहीं सुना, मैं उन्हें ज़रूर ताकीद करूँगा, दावत दूँगा कि प्लीज़ आज सुबह की सर्विस को जो है आप सोशल मीडिया पर, हमारे फेसबुक फ़ैन पेज पर, खालिद इमनाज ऑफिशियल पर आप ज़रूर आज सुबह के सरमन को, पैगाम को सुने। अब वक्त है कि हम कलाम खुदा में से सीखें, गौर करें। आज जिस मौजू पर कलाम खुदा में से हम सीखने वाले हैं, वो मौजू, वो अनवान, वो टॉपिक हिकमत और मार्फत के ख़जाने हैं। हिकमत और मार्फत के ख़जाने। कलाम खुदा में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से, मार्फत ना होने की वजह से, वाकफियत ना होने की वजह से, इल्म के ना होने की वजह से हलाक हो गए। गरीब नहीं हुए, बीमारी नहीं हुए, हलाक भी हो गए, मर गए। अदम मार्फत तबाही करती है। इल्म का ना होना, वाकफियत का ना होना। इसलिए आज का पैगाम बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद हमारी आंखें खोल, हमारे जहन को खोल, ताकि हम किताब मुकद्दस को समझें। मार्फत की बातें, इल्म की बातें, फ़हम व फ़रासत की बातें, और खुदा की गहरी और अमीक बातें। लिखा, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती, और वो सादा दिलों को बातों की तशरीह, कलाम की बातों की तशरीह, खुदा का कलाम, इसकी तशरीह कब होगी? बाइबल ਨੂੰ लपेट के किसी कपड़े 'ਚ ਉੱਤੇ रख दो तुसी, ते फिर ਤੁਹਾਨੂੰ रोशनी मिलेगी? नो। कब मिलेगी? जब इसको खोला जाएगा, जब इसकी तशरीह की जाएगी, तो फिर इसकी तशरीह आपको नूर बख्शेगी। बाइबल खुलन ना नूर और रोशनी मिलती है। बाइबल बंद करके कपड़े च लपेट के उच्ची जगह रखने नाल नहीं तुहानू रोशनी मिलनी। यदी रोशनी उदों ही तुहाडे ते जाहिर होनी है जो बाइबल खुलनी है। बाइबल नू पढ़ोगे, बाइबल नू सुनोगे, तो फिर ये आपको नूर भी बख्शेगी और अक्लमंद भी बना देगी। हालेलुया, अक्लमंद भी बना देगी। तो आज जो पैगाम है वो है हिकमत और मार्फत के ख़जाने। हिकमत और मार्फत के ख़जाने। आज का मरकज़ी हवाला जो है वो कुलूसियों, मुस्तमल है, कुलसियों भी इसे कहते हैं, लेकिन हम जो इसका एक्चुअल तलफ़ुज़ है वो कुलूसियों है। आओ खुदा के कलाम में से कुलूसियों दूसरे बाब की पहली आयत से, कलाम खुदा में से कुलसे की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत। हमने इस जगह को विजिट किया है, जिस जगह पर यह कलीसिया आबाद थी, कायम हुई थी, उस इलाके को हमने विजिट किया है। तुर्की के अंदर, टर्की में, इस जगह को जहां पर यह कलीसिया कायम थी, पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को कायम किया था, वहां पर हमने विजिट किया। तो आओ देखें कुलसियों या कुलूसियों दूसरे बाब की पहली आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है,
मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि लौदीकिया कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों जी उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जान फिशानी करता हूँ ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गटे रहें यानी जुड़े रहें। ठीक है, आगे जी। और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे क्योंकि जिस्म के एतबार से क्योंकि मैं जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहें आमीन। हिकमत और मार्फत के खजाने आज का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले इस जगह पर मैं इस खत की जो अहमियत है उसको भी थोड़ा सा आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये जो पैसेज हमने तिलावत किया ये कुलुसियों दूसरा बाब है, और जब हम पहला बाब पढ़े तो वहां पर रसूल आजम पौलुस रसूल ने यीशु अल मसीह की डिविनिटी को जिस तौर पर पेश किया है, आप यूं भी कह सकते हैं कि कुलुसियों पहला और दूसरा बाब हम मसीहों के सीनों को चौड़ा कर देता है कि यीशु मसीह इलाही जात है। बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है उसकी डिविनिटी को कि यीशु मसीह इलाही जात है। यीशु मसीह सिर्फ बशर बनकर ही दुनिया में नहीं आया, बल्कि वो इलाही जात है। और जब पहले बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर जो चीज हमें सीखने को मिलती है, जो हमें कुलीदी पैगाम और मौजू मिलता है पहले बाब में, वो ये है कि यीशु हमारे लिए काफी है। बोलो हाँ, यीशु हमारे लिए काफी है, सफिशिएंट। जैसे लेकिन है उसने मुझे कहा मेरा फजल तेरे लिए है। हालेलुया। वो कई कहते होंगे नाम ही काफी है, उन्होंने तो नहीं ध्यान देना, इस गल से ध्यान देना कि यीशु काफी है हमारे लिए। बोलो बहनों हमारे लिए, भाइयों बोलो हमारे लिए। ये आपने गर्दानते रहना है कि यीशु मेरे लिए काफी है, फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं, छिपे हुए हैं। और पौलुस रसूल ने ये बात कुलुसियों की कलीसिया को सिखाई है कि यीशु हमारे लिए काफी है। कुलसे के ईमानदारों को कौन कौन से चैलेंज थे, इन चैलेंजेस का तज़किरा यहां पर हमें मिलता है। हाईलाइट किए हैं पौलुस रसूल ने, जो उस वक्त कुलसे के ईमानदारों को चैलेंज दरपेश थे, और आज भी वो चैलेंज बहुत बढ़ चुके हैं। वो चैलेंज जो इस कलीसिया को थे, आज भी कलीसियाओं को वो चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि लोग यीशु को नबी मानते हैं, लोग यीशु मसीह को अजीम तरीन इंसान मानते हैं, लोग यीशु को खुदा नहीं मानते। तो इस
खत में जब पौलुस रसूल ने रुल्कुस की तहरीक से कुलसियों की कलीसिया को या क्लूसे के ईमानदारों को इसको कलम बंद किया, तो फिर उसने उनको जो चैलेंज दरपेश थे उनको हाईलाइट किया। चैलेंज क्या थे? लीगलिज्म, शरीयत, निजात बजरिया शरीयत, निजात बजरिया नेक कमाल, अच्छे कामों से निजात हासिल करो। ईदें, चांद, खतना। यहूदी ये भी फख्र करते थे ना, क्योंकि जिसका खतना होता था उसे वो मखतून कहते थे, वो खतने पर बड़ा फख्र करते थे। ये फख्र था उनका, अहले यहूद का। ईदें मनाओ। आज भी बहुत सारी बिद्दात मुतहर्रक हो चुकी हैं। क्रिसमस आ जाएगा, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो बैठेंगे, मोबाइल आजकल टच वो टच मोबाइल ਨੂੰ टच कर देने ते बह के वीडियो बनानी शुरू कर देंगे ने। उनको प्रॉब्लम क्रिसमस के साथ नहीं है, क्रिसमस ट्री के साथ नहीं है, जो उस दिन दुनिया में आया था उसके साथ प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि लोग यीशु को भूल जाएं। दुनिया चाहती है कि लोग क्रिसमस मनाना छोड़ दें, यीशु को भूल जाएं। लेकिन दुनिया इस मकसद में आज तक कामयाब नहीं होगी और ना कभी होगी। यीशु मसीह इलाही ज़ात है। लोग क्रिसमस भी मना रहे हैं। और अब लोगों को ईस्टर आ गया है। क्यों मनाते हैं ईस्टर? ठीक है, ट्रेडिशनल 40 डेज फास्टिंग, हम उस पर नहीं बात करते। कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा फिर भी कोई बात नहीं। बट हमारा फोकस जो है वो यीशु मसीह की रेजरेक्शन है। आप उसे ईस्टर कह लें, नो मैटर। आपको ईस्टर से प्रॉब्लम है, आप उसे रेजरेक्शन डे कह लें, आपकी मर्जी है। आप उसे ईद क़यामतुल मसीह या क़यामत की ईद कह लें। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का जी उठना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मरकजी बात है। और लोगों को ईस्टर से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को उसके जी उठने से प्रॉब्लम है, क्योंकि यीशु का जी उठना दुनिया में मसीहों को मुमताज कर देता है। ऐसा पैगाम किसी और जगह पर नहीं है। ऐसा थॉट, ऐसी सोच, ऐसी सेलिब्रेशन दुनिया में कहीं नहीं है कि लोग अपने माबूद के लिए जो जी उठा हो सेलिब्रेट करें। हम करते हैं क्योंकि वो जी उठा है। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुलसे के ईमानदारों को, क्लूसियों की कलीसिया को ये चैलेंजेस दरपेश थे। तो फिर पौलुस रसूल ने उनका हौसला बढ़ाया, उनको पैगाम दिया। तीसरी आयत में लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। किसमें? हमारे खुदावंद यीशु में। एक तो बिदअतें होती हैं और एक रवायात भी होती हैं, रिचुअल्स। लोग रवायात के पीछे बड़ा भागते हैं। वहां पर भी यही हालात थे। और इसमें उन चीजों को हाईलाइट किया है। छठी आयत से पढ़ना शुरू करें। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, हाँ, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। पढ़ते जाएं। खबरदार कोई शख्स तुमको इससे फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार
न कर ले जो इंसानों की रवायत जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों और के दुनवी मुआफिक हैं, इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के ना मुआफिक, के मसीह के मसीह मुआफिक। के। बहुत शुक्रिया। लुभाने वाली बातें, इंग्लिश वर्ड है स्मूथ टॉकर्स। जो दिल लुभाने वाली बातें करते हैं उन्हें स्मूथ टॉकर्स कहते हैं। कई पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। बहुत सारे लोग लुभाने वाली बातें, चिकनी चौपड़ी बातें, और आजकल तो बिदतें इतनी बारीक हो गई हैं कि बिदतां नूं फड़ना औखा हो गया है, क्योंकि वो विच वड़ गए ने। आजकल सुने नाजरीन भी सुने, आजकल की जो बिद्दात हैं, कल्ट्स हैं, इतनी बारीक हो गई हैं, इतनी पुचीदा हो गई हैं, इतनी होशियार और मकार हो गई हैं बिदतें कि उनको पकड़ना आम मसीही के बस की बात नहीं है। तो यहां पर पौलुस रसूल ने कुलुस्से के ईमानदारों को यह तालीम दी है कि कोई तुम्हें फिलसफी और ला हासिल जेदा फायदा ही कोई नहीं गा। जेदा पिछले दिन जो वैलेंटाइन डे दे वाले ना मैं पैगाम दिता सी ना, किसी ने लिखा यस्सु मेरा वैलेंटाइन आ। मैं कह दी अकल नहीं काम करन दई, यस्सु दी मोहब्बत ते दुनिया च ओदी मिसाल ही कोई नहीं गई कि उन्हें अपनी जान दे दी है गुनहगारां लई, ते तू यस्सु नूं किन्ना मलाई जा रहा वा। उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी बेमिसल है। जो प्यार यस्सु ने हमसे किया है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मोहब्बत पाक है। यीशु तो इस चर्च को खबरदार किया है और मैं भी आपको खबरदार करना चाहता हूं। गनास्तियत, नॉस्टिसिज्म, बड़ी बड़ी अजीब बिदतें निकली हुई हैं। मैं तो लोगों के सवाल सुन के परेशान हो जाना। लोग मुझे अप्रोच करते हैं पूरी दुनिया से कि भाई साहब यह गल करन दे ने, यह गल हो रही है, ऐदी नहीं समझ आ रही, यह कित्थों आ गई है। इतनी बिदतें हैं, इतनी रॉन्ग डॉक्ट्राइन और टीचिंग, बहुत सारे लोग उसका शिकार भी हो चुके हैं उन बिदतों का। और अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे, चूंकि तुम मीडिया तो वेखते ही हो, तो मीडिया तो बिदता तुहानू नजर आ जानियां ने। तो इसलिए अपनी आंखें खोल के रखनी है और तौफीक मांगनी कि खुदावंद मुझे जान देने तक वफादार रहने की तौफीक दे, मैं किसी बिद्दत में ना चला जाऊं। क्योंकि बिद्दत ऐसी खौफनाक चीज है। पाइथन सुना है उसके बारे में? जिसको जकड़ लेता है ना पाइथन, ओदी फौरन जान नहीं लेंदा, ओदा आहिस्ता आहिस्ता साह घुटदा है। मैं पिछले दिनों सांप के बारे में एक वीडियो इंफॉर्मेशन देख रहा था कि सांप जहां से काटता है उस जगह को बांध दे, ताकि जहर आपके ब्लड में से मूव करता आपके दिल तक ना चला जाए। क्योंकि अगर उसका जहर आपके दिल तक चला जाएगा तो फिर दिल पंप करेगा उस पॉइजन को, उस जहर को, वो आपकी पूरी बॉडी में, और फिर वो क्या करेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सिस्टम, उसको वो जकड़ लेगा और आप वैसा जकड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका सांस बंद हो जाएगा। बिद्दत भी यही काम करती है। आपकी रूहानी मौत फौरन नहीं होती बिद्दत से, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। अब कुछ कड़वा जहर होता है और कुछ मीठा जहर होता है। आजकल की जो बिदतें हैं ये मीठी बिदतें हैं। अब ये बिदतें क्या करती हैं? कई तो बिदतें बड़ी आम है ना, जैसे आप देखें
यहोवा विटनेस है, कल्ट है, चर्च ने डिक्लेयर किया है कि वो कल्ट है, बिद्दत है, वो तो सरेआम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। मॉर्मन्स हैं, उन्होंने अलहदा अपना काम शुरू किया हुआ है, यीशु से नजर हटा दी है। ठीक है, और भी बहुत सारी बिद्दतें हैं, बिद्दात आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ बिद्दतें ऐसी हैं वो बड़ी बारीक हैं, वो स्वीट पॉइजन का काम करती हैं, वो आप में घुस जाती हैं, आप यही समझते हैं कि ठीक है ये भी सा ढेर गई ने, लेकिन वो ऐसा आपके ईमान की तबाही करते हैं। बाय द वे यूनानी लफ्ज है ये पाइथन जो है, और इसका मतलब क्या है नोट कर लें अगर आप करना चाहें तो। पाइथन का मतलब है इसका यूनानी लफ्ज है ये, और ये आपको जकड़ लेता है। आपको जब ये जकड़ लेगा तो फिर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान लेगा ये। खबरदार होने की ज़रूरत है। मुझे अफसोस कि आज प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग हो रही है, पहले ये मगरब में था, अब ये पाकिस्तान में भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोस्टली प्रीचर जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। और इस पर पहले भी मैंने पैगाम दिया कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है ये एंटी क्राइस्ट और एंटी चर्च है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, लोगों को अच्छा लगता है प्रॉस्पेरिटी की मुनादी सुनना। प्रॉस्पेरिटी की मुनादी सुनना लोगों को बहुत अच्छा, लोग खुश होते हैं। लोग ऐसी बातों में, ऐसी कलीसियों का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर प्रॉस्पेरिटी की बात की जाती है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी खुदा देता है, जिन्हें निजात देती है उन्हें रोटी कपड़ा मकान भी देना, इसमें कोई शक नहीं, उसके वादे हैं हमारे साथ बेशुमार। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीहों में उनकी जिंदगी में कलीसियों में दुख नहीं आएंगे। बाइबल में कहीं ये वादा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे। ये जरूर लिखा है कि मैं दुखों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से, दुख सहता जा आगे बढ़ता। आज सुबह मैंने यूसुफ के बारे में टीच किया था कि उसके बाप ने उसके लिए प्रोफेसी की थी कि यूसुफ एक फलदार पौधा है। उसके वालिद ने खुश होकर उसके लिए जो प्रोफेसी की वो ये थी कि यूसुफ एक फलदार, और फिर आगे लिखा है तीर अंदाजों ने उस पर तीर चलाए, उस पर उसकी किरदार कशी की गई, उसे जेल में जाना पड़ा, उसे कुएं में फेंक दिया, उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया, उसे फेंका गया, उसे बेचा गया, उसे फंसाया गया, और उसे खुदा ने बनाया। वो फिर बनाया गया, पहले फेंका गया, फिर बेचा गया, फिर फंसाया गया, और फिर वो बनाया गया। ये है बाइबल की टीचिंग। और जो लोग नीचे से ऊपर गए हैं, जो लोग वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ऊपर गए हैं, वो आज तक खड़े हैं और आज तक कायम है। जो ऐसे ही ऊपर गए हैं, किसी हादसे के नतीजे में ऊपर चले गए, फिर हादसे नाल ही थल्ले आ गए। तो खुदा नहीं चाहता आप हादसों के साथ ऊपर जाएं, खुदा चाहता है आप खुदा के प्लान और उसकी मर्जी और उसके टाइम फ्रेम में रहकर ऊपर जाएं, आप हमेशा कायम रहेंगे। हालेलुया। यीशु हमारे लिए काफ़ी है, यीशु हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के ख़जाने पोशीदा हैं। स्मूथ टॉकर्स, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, चिकनी चौपड़ी बातों के जाल में फंसा लेते हैं आपको। झूठी तालीमात, इबलीस क्या करता है, वो भी तो झूठी तालीमें देता लोगों को। आदम और हवा को क्या कहने लगा, मशवरा वेखो ना, वो भी प्रॉस्पेरिटी वाला सी मशवरा। ममनुआ शजर का फल खाओगे तो किसकी मानिंद हो जाओगे, तो पहले केदी मानिंद सन। यही काम है, उन्हें
सच्चाई नू ट्विस्ट कर दिता, तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। आदम और हवा किसकी छवि पर, किसकी सूरत पर बने थे? शाबाश। और उसने झूठी तालीम दी, तुम इसे खाओगे ममनुआ शजर को तो खुदा की मानेंद, यानी ऊपरले लेवल ते तो आप इनू किवें सुटिया सी खुदा ने, आपे भी ऐसे काम तो डिगया सी थले, मैं खुदा से भी ऊपर, यह बात है। इस गुमान में था कि मैं खुदा के तख्त से भी ऊपर जाकर तख्त बनाऊंगा, यह था उसका प्रॉब्लम। और यह प्रॉब्लम, यह तालीम अब उसने बिद्दतों को, बिद्दात को दे दी है। यह काम कल्ट्स कर रही हैं। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि बिद्दतों के पास अब पैसा दौलत बहुत ज्यादा है दुनिया में। वो क्या करते हैं? दौलत फेंकते हैं, पैसे की गेम कर रही हैं बिद्दतें पूरी दुनिया में। हम अंग्रेजों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन बहुत ही बिद्दतां उधरों ही आंदियां ने। जो अच्छी तालीम दे रहे हैं उनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, जो दुरुस्त तालीम दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा बिद्दात वहां से, क्योंकि वो ऐसे कंट्रीज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पर, वो जो मर्जी कहते रहन, कोई नहीं उन्हें पूछता। लेकिन आपने, हम सब ने अपनी आंखें खोल कर रखनी है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उस अजर को हासिल करें जो खुदा हमें देना चाहता है। आइए जरा देखें ये बिद्दतें फैलती कैसे हैं, क्यों इतनी तेजी से फैल जाती हैं। तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस चौथा बाब, उसकी 3 वर्सेस, और देखें खुदा के कलाम में से। पहला तिमुथियुस चौथा बाब, उसकी पहली 3 आयत को हम पढ़ें। लेकिन रूह साफ फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है, साफ साफ तुम्हें फरमाता है कि आइंदा जमानों में, आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों, हाँ, गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ईमान से बरगश्ता है ईमानदार ने, लेकिन फंस बिद्दतां च गए ने। कज बिद्दतों में, बिद्दत में फंस गए। और आपको पता है इनके पीछे कौन है? दौलत भी है, इनके पीछे बदरूहें भी हैं। इस आयत की रोशनी में पढ़ें जी, फिर पढ़े। रूह साफ फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों, कौन सी? गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम, यानी इनके पीछे शैतान की कुव्वतें कार फरमा है, बदरूहें कार फरमा है। बिद्दतें फैलाने में, बिद्दतों में लोग जकड़े जाते हैं, लोग आजाद नहीं हो पाते, बहस और तकरार करते हैं। एक घर में आप देखें कई कई मिशनें हैं, कई बच्चे उनके ट्रैप हो गए हैं, कई बच्चे ट्रैप हो गए हैं, नौजवान बेटे बेटियां बिद्दतों में चले गए हैं और वो सच्चाई की तालीम को छोड़ गए हैं। यीशु उनका मरकज नहीं है, क्राइस्ट सेंटर्ड मिनिस्ट्री नहीं है। और फिर आगे पढ़ें, आगे भी पढ़ते हैं। शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे। ब्याह करने से मना करेंगे। ध्यान तुसी वेख लो, अमरीका दे विच सिंगल मामा सिंगल डैडी, कॉमन लॉ, मैरिज लोग कहते लोड़ ही नहीं हैगी, ये पाक अकद है। फिर आगे जी, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का अंडा ना खाओ, मुर्गी खा लो,
चाह ना पियो, कॉफी ना पियो, सिगरेट ना पींदे रहे हो। कि भाई साहब कह रहे थे जी वो इस तरह खाने पीने से मना करेंगे। फिर और आगे, और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जी जिन्हें जिनको खुदा ने इसलिए पैदा किया इसलिए है पैदा किया कि ਉਹ ईमानदार- ਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा ने इसलिए पैदा कीतियां ने कि तुसी। इस पर मैंने बताया था तेनू चंगियां चीज़ां नाल, बताया था ना, तेनू चंगियां चीज़ां नाल, किहड़ियां चीज़ां ना, तो जे तुसी गंदियां खाणियां तो फिर तुहाडी मर्जी है। गंदियां चीज़ां भी दुनिया ते हैं, नशा पानी है और तरह की बुराइयां हैं, जैसे आपकी शक्ल ही बड़ी अजीब सी हो जाती है, दांत खराब है, हाँ जी, बुट काले होए होंदे पी पी के, बुल भी काले होए होंदे ने, मुड़दे फे नहीं। एक बंदा मैंने कहता भाई साहब दुआ करो खंघ ठीक हो जाए। मैं क्या सिगरेट पीना? कहता हाँ। मैं क्या मैं नहीं दुआ करनी। कहता क्यों? मैं क्या तू सिगरेट छड़? कहता नहीं सिगरेट नहीं चढ़दियाँ, दुआ करो खंघ ठीक हो जाए। कितने जिद्दी लोग हैं। शराब पी के गड्डी च बह के कहणगे खुदावंद इस गड्डी की हिफाजत करी। लीटर की शराब की बोतल पी के ते हिफाजत किहदे को मंगण दे ने? जिन्हें शराब तो मना किया उन्होंने कहण दे ने। वेखो कैसे पक्के ने। शर्म आनी चाहिए लोगों को। तौहीन है ये खुदा के कलाम की। खुदा कोई ऐसी दुआ नहीं सुनता जो उसके कलाम के मुताबिक ना हो। इसलिए आज मेरा पैगाम है कि आपने बिदतों से बहुत होशियार रहना है। और फिर 9वीं आयत देखें ज़रा, दूसरे बाब की, कुलुस्सियों दूसरे बाब की कंक्लूजन है ये, कंक्लूड करते हैं पौलुस रसूल। आए देखें खुदा के कलाम में से जी। क्योंकि अलूहियत की, वाह, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी, कौन सी मामूरी जी? सारी मामूरी, सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर, उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सुकूनत करती है। वाह। गनासियत, गनास्तियत का मैंने जिक्र किया। गनास्तियत जो है वो कहते हैं कि खुदा ने रूहानी दुनिया को बनाया है और फिर एक जिस्मानी दुनिया है। रूहानी दुनिया पाक है, जिस्मानी दुनिया नापाक है। खुदा बिग गॉड, बड़ा खुदा है, फिर खुदा ने बाकी छोटे छोटे खुदा बनाए हैं। और यस्सु के बारे में भी उनका यही तस्वुर है कि खुदा की कुछ मामूरी यस्सु में है, लेकिन इस आयत की रोशनी में हमें पैगाम मिला है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में है। हालेलुया। यस्सु मसीह आसमान से जब आए, जब चरनी में पैदा हुए, ज़हूर हुआ, तो उस वक्त वो खुदा की आधी अलूहियत लेकर नहीं आए थे, पूरी पूरी लेकर आए थे। सारी अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। और फिर पढ़ते जाएं, 9वीं आयत से आगे ऑनवर्ड पढ़ें। और तुम उसी में मामूर हो गए हो, तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है, और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है और उसी के साथ बपतिस्मा में यहाँ पर पौलुस रसूल ने बपतिस्मे की अहमियत को भी बयान कर दिया है। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। वाह, उसके साथ जी भी उठे। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें, सारी मामूरी। ये है हमारा यस्सु। इस यस्सु को हम प्रीच करते हैं, इसकी हम गवाही देते हैं, जो लाखता है,
जो पाक है, जो इलाही ज़ात है, जिसमें हिकमत और मार्फत के ख़जाने पोशीदा है, जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी, आधी नहीं, 1/4 या 1/3 नहीं, बल्कि सारी मामूरी। यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। यीशु हमारे लिए क्या है? आपके लिए यीशु हमारे लिए काफ़ी है। ये पैगाम है। कुलसे के ईमानदारों को यह पैगाम दिया गया, यीशु काफ़ी है, यीशु हमारा मरकज़ है। यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के ख़जाने पोशीदा, उसकी पहचान और उसका इरफान हमें हासिल होता रहे, हम उसकी पहचान में कायम रहें। कोई फ़लसफ़ी और दिल लुभाने वाली, आपको पता बलाम का मतलब क्या है? बलाम की क्या टीचिंग थी? इस पर मैंने पैगाम दिया था। बलाम किसी तालीम के ताल्लुक से सुना था कि नहीं आपने जी? क्या पैगाम था उसमें? बलाम का मतलब है तबाह करने वाला। और उसकी तालीम क्या थी? उसकी तालीम ये थी कि सब के साथ मेल मिलाप रखो, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ चलता है, रब भी राजी थे, जग भी राजी। लेकिन खुदा का कलाम हमें पाकीज़गी की तालीम देता है। उनमें से निकलकर अलग रहो, अपने आप को पाक रखो। खालिस तालीम, प्योर, आज इसका बड़ा फुकदान है। जैसे पाकिस्तान में खालिस दूध नहीं ना मिलता, तो आजकल कलाम की दुरुस्त तालीम और खालिस तालीम भी नहीं मिल रही। तो जिनको मिल रही है उत्थे शुक्र कराया करो, एवं ना 8 दिन बाद गिरजा बदल लिया करो। जहां मिलती है वहां पर पक्के हो जाओ, वहां रुक जाओ, क्योंकि खुदा आपको पाक देखना चाहता है। आओ झुके, सब सिर झुक जाए।